नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूआईडीएआई ने टेलीकॉम कंपनियों से 15 दिन के अंदर यूजर्स के मोबाइल नंबर से आधार डी-लिंक करने का प्लान मांग लिया है। अब देखना यह है कि यह कैसे होगा, क्योंकि करोड़ों लोग आधार लिंक करवा भी चुके हैं। या फिर से क्या केवाईसी अब करवानी होगी इन सबको? क्या जिम्मेदारी कंपनियों की होगी या फिर कस्टमर को ही भाग दौड़ करनी पड़ेगी? लिंकिंग रहने दे तो क्या होगा? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले स्पेशल रिपोर्ट। मोबाइल यूजर्स के लिए अच्छी खबर। आधार मामले में यूआईडीएआई ने लिया एक्शन। मोबाइल से आधार होगा डी-लिंक। टेलीकॉम कंपनियों से 15 दिन में मांगा जवाब। आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कई चीजें बदलेंगी। इनमें से एक ये है कि अब टेलीकॉम कंपनियों को आपके नंबर से आधार लिंक नहीं बल्कि डी-लिंक करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मोबाइल नंबर से आधार लिंक करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इसके बाद अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई ने टेलीकॉम कंपनियों से 15 दिन के अंदर यानी 15 अक्टूबर तक यूजर्स के मोबाइल नंबर से आधार डी-लिंक करने का प्लान मांगा है। सोमवार को यूआईडीएआई की तरफ से 60 टेलीकॉम कंपनियों को लेटर भेजा गया। इसमें कहा गया है कि आधार को जल्द से जल्द मोबाइल नंबर से डी-लिंक करना होगा। वैसे ये ग्राहक पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि जब ग्राहक चाहेंगे कि उनका आधार उनके मोबाइल नंबर से डी-लिंक किया जाए तो कंपनी को आधार डी-लिंक करना ही होगा। अब सवाल ये है कि कई टेलीकॉम कंपनीज ने करोड़ों लोगों के आधार लिंक कर रखे हैं। अगर आधार डी-लिंक हो गया तो फिर ग्राहकों की पहचान के लिए क्या करना होगा? जानकारी के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स को एक नई केवाईसी करनी होगी, जिसके लिए ग्राहकों को एक आईडी देनी होगी, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम अप्रूव करेगा। मोबाइल नंबर से आधार डी-लिंक करने के 6 महीने के अंदर नई केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यूआईडीएआई ने कहा है कि सभी टेलीकॉम कंपनी अपने कस्टमर्स को आधार डी-लिंक करने का पूरा तरीका बताएंगी। नई सिम खरीद रहे लोगों या फिर पहले से चल रहे सिम को वेरीफाई करने के लिए भी टेलीकॉम कंपनियां आधार नंबर की मांग नहीं कर सकती। टेलीकॉम कंपनियों को भेजे गए इस लेटर में यूआईडीएआई ने 26 सितंबर को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में आधार की संवैधानिक वैधता तो बरकरार रखी थी, लेकिन कई मामलों में आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। इसमें बैंक अकाउंट, स्कूल एडमिशन, सीबीएसई, यूजीसी समेत मोबाइल सिम भी शामिल हैं। यूआईडीएआई का कहना है कि कंपनियां बेहतर तरीके से जानती हैं कि नए आदेश के बाद उन्हें क्या करने की जरूरत है। अगर यूआईडीएआई की तरफ से कोई और जरूरत हुई तो टेलीकॉम कंपनियों से इस बारे में प्लान मिलने के बाद बात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जितने भी मोबाइल कंपनीज है 15 दिन में उन्हें रिपोर्ट सौंपनी है, प्लान सौंपना है, इनफैक्ट कि आधार डी-लिंक कैसे किया जाएगा, और कंपनी है प्लान सौंपना है इनफैक्ट कि आधार डी-लिंक कैसे किया जाएगा, और कस्टमर्स अब कैसे जो अपना नया मोबाइल नंबर होगा या फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, उनके लिए क्या प्रावधान हो सकते हैं। थोड़ी कंफ्यूजिंग स्थिति जरूर है, लेकिन थोड़ी क्लैरिटी लेने की कोशिश करते हैं अपने सभी पैनलिस्ट से। इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान है, परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ मिस्टर आर एन प्रभाकर जी हैं, फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं ट्राई के। सर, आपका बहुत स्वागत है। विराग गुप्ता है, साइबर लॉ एक्सपर्ट, हमारे साथ है। विराग जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। साथ ही हमारे साथ रितेश भाटिया जी हैं, डेटा प्राइवेसी कंसल्टेंट है। रितेश, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले 15 दिन के अंदर डी-लिंक करना है आधार को तमाम कंपनीज को, जिसमें काफी समय मोबाइल कंपनीज को लगा। बार बार ग्राहकों को नोटिफिकेशंस भेजे जाते थे, फोन पर रिमाइंडर भेजा जाता था कि अपना मोबाइल नंबर लिंक कर लीजिए आधार से। वो अब चुटकियों में करना पड़ेगा। 15 दिन आपको लगता है प्रभाकर सर काफी है इसके लिए, इतने बड़े प्रोसेस के लिए? नहीं, 15 दिन तो कम है, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आधार जो है मैंडेटरी नहीं है कनेक्शन देने के लिए। यस, ठीक है। तो अब अगर बाकी अथॉरिटीज को लगता है कि आधार का मिसयूज होगा तो इन सब टेलीफोन ऑपरेटर्स को आधार की एक्सेस बंद कर दें। अगर वो आधार की एक्सेस नहीं ले पाएंगे तब डाटा कैसे लीक होगा? ओके। तो एक ये एस्पेक्ट देखना है कि उनको बिल्कुल कहा जाए कि आप आज से आधार बिल्कुल डी-लिंक कर दो, तो अपने रिकॉर्ड से आधार नंबर डिलीट कर देंगे। दिस इज वन वे। दूसरा ये है कि आप उनको आधार के नंबर पे जब वो यूआईडीएआई को कांटेक्ट करेंगे उनके साइट को, तो उसकी एक्सेस बंद कर दें, ताकि जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर का आधार कार्ड है वो धीरे धीरे अपना हटाते रहेंगे नंबर, लेकिन जब उनको एक्सेस बंद हो जाएगी तब तो मिसयूज नहीं होगा। और नए कस्टमर्स को लेने के लिए अब जब तक कोई और विकल्प नहीं ढूंढा जाता
तब आप कैसे करेंगे? सर पहले कैसे होता था? पहले भी आप पहचान पत्र तो देते ही थे ना, कोई मोबाइल नंबर लेने के लिए, जो आपके बाकी जो अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जब तक आधार को मैंडेटरी नहीं किया गया था। नहीं, तभी होता था कि वो उनको सिम मिल जाता था। यस। और सिम तब एनर्जाइज होता था जब वो जो है वेरिफिकेशन कर लेते थे। तो उसमें कभी तो 1 हफ्ता लगता था, कभी 10 दिन लगते थे, कभी 3 दिन लगते थे, डिपेंडिंग अपॉन कि ऑपरेटर क्या डिसीजन लेता है। अगर उसने अपना लोकल जो आउटलेट बना रखा है वहां को कह दिया है कि आप अपना आदमी भेज के वेरीफाई कर लो, बाद में हम वेरीफाई करते रहेंगे, तो कभी सिम जल्दी एनर्जाइज हो जाता था। तो अब अगर वो नहीं है तो अभी भी मान लिया वो पैन कार्ड मांगते हैं, एड्रेस प्रूफ मांगते हैं, राशन कार्ड मांगते हैं, ये इलेक्शन कार्ड मांगते हैं, जो भी मांगते हैं, तो उसके बावजूद भी किसी ना किसी को जाके उसको एड्रेस वेरीफाई करना होगा। अगर आप देखिएगा पहले कितने केस में पाया जाता था कि फॉर्म सेम है, सब डिटेल सेम है, सिर्फ फोटो चेंज कर दिया गया। तो अब ये जो है उसके बाद कनेक्शन मिल जाता है, बाद में पता लगा जब वेरिफिकेशन हुआ तो कईयों को पेनल्टी लगी। तो अब ये सब चीजें को अगर आपको लॉजिकली करना है तो आपको कस्टमर के प्रेमिसेस में भेजना होगा। वहां से भी वो कैसे चेक करेगा? वो कह देगा साहब रहता है, तो किससे पूछेगा? यहाँ पुलिस। तो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस की बात हो गई सर, कि अब इसके बाद आधार जब डीलिंक होगा तो वेरिफिकेशन प्रोसेस किस तरीके का होगा? क्या हम विराग जी घूम फिर कर फिर उसी प्रोसेस में आ गए हैं? क्योंकि आधार की डीलिंकिंग करनी होगी 15 दिन में, अब एक प्लान सौंपना है। इतना आसान है? करोड़ों लोगों का आधार लिंक हो चुका है मोबाइल फोन से, और उसके बाद अब करोड़ों लोगों का मोबाइल फिर से डीलिंक करना आधार से मोबाइल नंबर्स, ये प्रोसेस पूरा अब कितना जटिल या कितना आसान हो सकता है? देखिए, पूरा प्रोसेस बहुत ही सरल है। पहले हम पूरी समस्या को समझ लें कि UIDAI ने सर्कुलर इशू किया था, जिसके माध्यम से आधार के वेरिफिकेशन को, ई वेरिफिकेशन को उन्होंने बोला था कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से आधार कानून की जो धारा 57 है उसको उन्होंने रद्द कर दिया, जिसके हिसाब से आधार को आइडेंटिटी स्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये जो फैसला है, यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, देश का कानून बन गया है, जिसको सरकार को लागू कराना है, UIDAI को लागू कराना है। अब इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि जो ई वेरिफिकेशन अब नया होगा वो अब आधार के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। नए ई वेरिफिकेशन के बारे में UIDAI को निजी कंपनियों को सजेस्ट करना है कि कैसे करेंगे। दूसरे बारे में जो UID मौन है, जो चिंताजनक है कि एग्जिस्टिंग जो ई वेरिफिकेशन हो गया है उस डेटा को डिलीट करना पड़ेगा। अब ये जो विराट सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे सर, थोड़ा सा साउंड में आपकी डिस्टर्बेंस आ रही हो सकता है, शायद मोबाइल फोन की रिंगिंग से हो रही हो, तो आप प्लीज थोड़ा सा उसको दूर कर दीजिए। और मैं आपके पास फिर थोड़ी देर में आती हूँ 1 मिनट के समय के अंदर, जब तक आप इसको करते हैं। रितेश जी से मैं जान लेती हूँ। रितेश, मुझे जरा ये बात समझाइए और दर्शकों को भी समझाइए कि आधार मेरा अगर चला जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, मानिए मोबाइल कंपनीज के पास, मेरा आधार और आधार डिटेल्स चली गई, नंबर चला गया जिसमें मेरी पूरी पहचान है, तो अगर वो डीलिंक हो जाता है तो क्या फिर भी मेरा जो इंफॉर्मेशन होगा वो रहेगा कंपनीज के पास? इतना आसान है उसको डीलिंक करना और डिलीट करना? देखिए मैडम, मेरे हिसाब से तो डिलीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आई कम फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, तो मुझे पता है कि इनके पास आइडियली देखा जाएगा तो हमको पहले इनका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। हर सर्विस प्रोवाइडर जिसने ये लिया हुआ है, तो मान लीजिए एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, उन्होंने ये उनका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर उसके स्ट्रक्चर में ऐसा लिखा हुआ है कि आधार इज लिंक्ड येस और नो, तो वो एक टेबल निकलना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात ये आती है कि उन्होंने जब हमारे डिटेल्स दिए थे तो ये सारा जो डेटा है, आई एम श्योर कि काफी सारा रेप्लिकेट भी हुआ है, बहुत सारा डुप्लीकेट हुआ है, बैकअप्स बने हैं, सर्वर्स बने हैं। तो हाल फिलहाल अगर ये बोलेंगे भी कि एक डिलीट हो गया है, क्या कोई रेगुलेटर है, क्या कोई ऑडिटर है जो जाके कंफर्म करेगा कि ये सारा एक्चुअली डिलीट हुआ है कि नहीं? डिलीट करना, मैं विराट जी से एकदम अग्री करता हूं कि बहुत सरल प्रोसेस है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब बहुत सिंपल प्रोसेस है। लेकिन ये जो पूरा प्रक्रिया होगी प्रभाकर सर, हमें तो याद है कि कितना नोटिफिकेशन बार बार कस्टमर्स को मोबाइल कंपनीज की तरफ से आता था, लिंक योर आधार विद मोबाइल फोन टुडे, और हर रोज रिमाइंडर, मतलब
परेशान हो गए और ऐसा कोई जन नहीं है जिसको ये मैसेज ना आता हो। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनीज की तरफ से फिर से मैसेज आए डीलिंक योर आधार टुडे, डीलिंक योर आधार टुडे। मतलब ये जो पूरी प्रक्रिया या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पर है? टेलीकॉम कंपनीज की है या जो कस्टमर्स हैं हम जैसे कस्टमर उनकी है कि आधार डीलिंकिंग करनी है? पता चले हम जा रहे हैं मोबाइल कंपनीज के पास या शॉप्स के पास और वहां पर हमारे ऊपर ही पड़ गया कि हमें डीलिंक कराना है आधार। नहीं, मेरे विचार से तो कस्टमर का इसमें कोई रोल नहीं है। कंपनीज को, टेलीफोन कंपनीज को ही अपने डाटा में से डिलीट करना है। ओके। अब क्वेश्चन ये है जो आपने अभी रितेश जी ने बताया कि वो बैकअप वगैरह सब जगह है, तो कौन उसको वेरीफाई करेगा बैकअप डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ वगैरह वगैरह। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा ये है कि ये ना हो कि जब वो सारा आधार का डाटा डिलीट कर देंगे तो फिर ये इशू आ जाए कि जो कस्टमर्स हैं अब वो एड्रेस चेंज कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो इसका पूरा वेरिफिकेशन शुरू से किया जाए। तो फिर वो एक प्रोसेस जो है इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि इतने ज़्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर इन्वॉल्व हो जाएंगे, कॉस्ट इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी, कस्टमर तो परेशान होंगे ही होंगे। बिल्कुल। और जो जब इनका पूरा डाटा डिलीट हो गया तो कैसे पता लगेगा कि मेरा नंबर जो है पहले आधार से लिंक्ड था अब नहीं है। तो अब नहीं है तो मुझे अपने रिकॉर्ड में क्या रखना है। ओके। तो वो एक इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर उसको लॉजिकली नहीं देखा गया कि क्या, या तो ये कहा जाए जिनके ऑलरेडी आधार कार्ड लिंक्ड हो चुके हैं उनका सिर्फ ये डाटा बन जाए, इनके कभी आधार कार्ड लिंक्ड थे अब इनको डीलिंक कर दिया है। तो जब तक इन कस्टमर्स एक ही जगह इनका कोई चेंज ऑफ एड्रेस नहीं है, कुछ और चेंज नहीं है, तब ये विल बी अज्यूम दैट दीज कस्टमर्स आर वेरीफाइड। ओके। तब तो वी कैन प्रोसीड फर्दर कि नए कस्टमर्स के लिए हम क्या करें। विराग जी भी हमारे साथ है, उनसे भी समझ लेते हैं। विराग, ये बताइए कि ये जो पूरा अब जवाबदेही है या प्रोसेस है ये कौन पूरी करेगा? क्योंकि एज ए कस्टमर लोग एक्चुअली थोड़े से अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि लिंक पहले कराया, अब डीलिंक कराना है, वो अब जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं अभी भी कंपनीज के पास है कि नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा? मेरी जिम्मेदारी एज ए कस्टमर क्या है और टेलीकॉम कंपनीज की जिम्मेदारी क्या है? देखिए, देश में 122 करोड़ लोगों का आधार बन गया है और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आधार जरूरी नहीं है और इसका पूरी तरह से विज्ञापन किया जाए। मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 1448 पेज का जजमेंट है आम लोग नहीं पढ़ते हैं और कंफ्यूजन दूर करने के लिए सरकार को और यूआईडीआई को इसके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। 3 पहलू महत्वपूर्ण हैं। पहला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कानून की धारा 57 को अवैध घोषित कर दिया है। उसके अनुसार अब आधार ई वेरिफिकेशन के लिए ठीक नहीं है। निजी कंपनियों द्वारा आधार का डाटा इकट्ठा नहीं किया जा सकता। तो जो अभी जो यूआईडीआई ने सर्कुलर निकाला है यह अधूरा सर्कुलर है। यह सिर्फ एक नए वेरिफिकेशन के मोड की बात करता है, लेकिन जो डेटा पहले से इकट्ठा किया जा चुका है उसको कैसे डिलीट किया जाएगा, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कस्टमर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है, यह पूरी जिम्मेदारी यूआईडीआई की है कि वह ई वेरिफिकेशन के नए सिस्टम को बनाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार पर है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश यूआईडीआई के लिए है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश निजी कंपनियों के लिए है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है देश का कानून है जिसका पालन करना और करवाना यूआईडीआई की जिम्मेदारी है, जिसको अविलंब लागू किया जाना चाहिए। और यही इनफैक्ट हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं वो यही बात कर रहे हैं कि डीलिंकिंग या डिलीट उस इंफॉर्मेशन का क्या होगा। बट वर्चुअल वर्ल्ड में रितेश, हम जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी, वो कहीं गुम नहीं होती है। आप शायद इसमें मुझे बेटर ढंग से बता पाएं, वो कहीं पर डिलीट नहीं होती और हमारा इंफॉर्मेशन कहीं पर भी गलती से भी अगर फ्लैश हो जाए, हम उसको खुद से डिलीट करने की कोशिश भी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं रहता है। तो आधार के साथ यही एक कश्मकश रही है और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला अपने आप में एक बहुत बड़ा जजमेंट है कि मोबाइल और बाकी कुछ सेवाओं के लिए जरूरी नहीं है। तो अब ऐसे में ये जो डेटा है जो एक बार वर्चुअल वर्ल्ड में चला गया वो वापस कैसे आएगा या हटेगा कैसे? आपका सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपको बताता हूँ जो हम कह रहे हैं हड़ी घड़ी कि टेलकोस को इनकन्वीनियंस पहुंचेगा, उनको तकलीफ होगी। अगर आप देखेंगे ना,
किसने उनसे कहा था इतना ज्यादा घाई करने के लिए? जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में था, हम तभी भी यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि रुक जाइए, ठहर जाइए, इतना घाई में जो हर चीज लिंक कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है इतना घाई करने का जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आता है। सेकेंडली, डेटा प्राइवेसी का भी श्री कृष्णा कमेटी का रिपोर्ट ऑलरेडी था, तो फिर क्या वो भी जब तक वो पास नहीं हो जाता है तब तक भी ये वेट कर सकते थे। तो अभी अगर ये कह रहे हैं कि मतलब टेलकोज अगर कह रहे हैं कि इनका कॉस्ट बढ़ जाएगा, ये तो ये एक बहुत छोटा कॉस्ट है कंपेयर टू सिटीजन्स प्राइवेसी। हमको ये समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला है। इट इज ओनली एंड ओनली हमारी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए और हमारा डेटा मिसयूज नहीं हो, तो उस चीज के लिए, हमारी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक बहुत छोटा अमाउंट है उनके लिए कि वो वापस से ई-केवाईसी नहीं, रेगुलर केवाईसी करें। अभी आपका जो सवाल है कि ये डेटा जो मल्टीप्लाई होता है, ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, क्योंकि रेगुलेटर्स भी का भी कोई पर्टिकुलर रूल्स होता है जो उनको कंप्लाई करना पड़ता है कि आपने ये डेटा लिया है, हर 1 घंटे में बैकअप होना चाहिए, 4 जगह बैकअप होना चाहिए, ऑफ साइट भी बैकअप होना चाहिए। तो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जितना भी हमारा इंफॉर्मेशन कुछ भी हो, आपने व्हाट्सएप मैसेज भेजा हो या आपने फोटो डाली हो फेसबुक पे, या हमने इनको जो डेटा दिया हुआ है ये मल्टीप्लाइड हो चुका है और इसको हर जगह और कहां कहां जा चुका है हमें नहीं पता है। क्योंकि हाँ, लेट अस नॉट फॉरगेट, एक इनसाइडर थ्रेट करके भी बहुत कॉमन चीज होती है। अभी आपको क्यों फोन आते हैं इंश्योरेंस वालों के या और किसी के? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे कुछ एलिमेंट्स रहते हैं हर कंपनी के अंदर जो कहीं ना कहीं ये डेटा उठाते हैं और आगे बेचते भी है। हमको ये चीज भी ध्यान में रखना। डेटा लीकेज तो हम सुनते ही आ रहे हैं, अभी रिसेंटली भी आपने फेसबुक का भी सुना है और बहुत सारे ऐसे इनसाइडर रिलेटेड भी हम सुन चुके हैं। तो प्रभाकर सर, आपको लगता है कहीं ना कहीं तो एक ये रिस्क भी है इनके पास जो बिल्कुल कंप्लीट कीजिए अपनी बात, रितेश, बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो एक ये रिस्क तो एक ये रिस्क भी है कि हमारा जब जो डेटा है, अगर इन्होंने कहा वो एक जगह से डिलीट हो गया है, लेकिन अगर कोई और 4-5 जगह पे लिंक्ड है और कल से अगर पता चल गया और वो डेटा ब्रीच हो गया, तो आप सोचिए कि कितना ये मतलब प्रॉब्लम होएगा। तभी एब्सोल्युटली हमारा ट्रस्ट उठ जाएगा पूरे सिस्टम से। बिल्कुल बिल्कुल। इस पॉइंट प्रभाकर सर, जो बात रितेश भाई यहाँ पर कह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी क्यों? जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, थोड़ा टेलीकॉम कंपनीज को क्या रुक जाना चाहिए था? क्योंकि अब ये परेशानी कहीं ना कहीं गले की हड्डी साबित हो रहा है उनके लिए। मैं आपको बहुत एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुझे इतना आइडिया है, क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया तो एग्जैक्टली उसको जानना क्या था। गवर्नमेंट के आदेश थे, उस आदेश के बेस में बैंक भी डंडा लेके पीछे पड़े थे कि आप लिंक कराइए। मैं आपको अपना केस बताता हूँ। मेरा बेटा इंडिया से बाहर है, उसका बैंक अकाउंट है, तो बार बार कहा था इसका वो आधार लिंक चाहिए। उनको मैंने लिख के दिया कि इस समय वो जो है NRI है और जो है उसके पास आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड है, अभी इंडियन सिटीजन है लेकिन आउटसाइड द कंट्री है। तो बैंक वाले बार बार मुझे उसको ईमेल में नोट्स भेजते थे कि आप लिंक कराइए। तो ये गवर्नमेंट से प्रेशर था, ये सब लोगों ने अपने आप किया। लेकिन कंपनीज को, टेलीकॉम कंपनी को मैं ये कह सकता हूँ कि उनको एक ये इजी सोल्यूशन मिल गया था, आधार कार्ड नंबर लेके अपना कस्टमर एक्वायर करना। और 2016 से कंपटीशन इतना ज़बरदस्त हो गया था कि सबको अपने कस्टमर मेंटेन करने थे, किसी को एक्वायर करने थे। तो उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी से जल्दी हम ले लेंगे, तो वो जो है आधार कार्ड के लिए इंसिस्ट कर रहे थे। तो ये एक इस तरह से एक होड़ हो गई थी कि कस्टमर को एक्वायर किया जाए, अपने कस्टमर को रिटेन किया जाए, कैसे किया जाए। तो उस वजह से इन्होंने डाटा लिया। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज रितेश से भी जाननी है। जैसे मैंने भी आधार कार्ड लिया, तो मैंने आधार कार्ड नंबर दिया, उन्होंने मेरा अंगूठे से बायोमेट्रिक पहचान जो है वो हो गया। तो क्या ये अंगूठे से सारा डाटा उनके अकाउंट में आ गया था, या UID की एक्सेस लेके उन्होंने उससे आधार कार्ड से मेरा अंगूठे से वेरीफाई कर ले कि आधार कार्ड जेन्युइन है, आई एम द जेन्युइन पर्सन। तो उसके बाद वो डाटा का रियली सारा का सारा डाटा कॉर्पोरेटर के पास चला गया था, या वहीं से सिर्फ वेरीफाई होकर क्लोज हो गए, वेरीफाइड एंड दिस वन। अगर उनके पास नहीं गया तब क्या फर्क पड़ता है? ठीक है रितेश, इस पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं? प्रभाकर जी कुछ डिटेल जानना चाह रहे हैं। विराग जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद मुझे 10 सेकंड दीजिए प्लीज। हाँ, देखिए, एज पर द UIDA और जो इनके लिए सर्कुलर इशू किया गया था, इनका काम था खाली ऑथेंटिकेट करना बस। तो जब
अगर प्रभाकर जी या मैं कोई भी जाके हमारा देते हैं अंगूठा, तो वो खाली ऑथेंटिकेट कर रहा था कि जो ये अंगूठा दे रहा है इसका नाम रितेश भाटिया और ये इसका चेहरा है। तो आइडियली टेक्निकली एंड एज पर लॉ इन्होंने ये सारा का कुछ भी डेटा अपने पास नहीं रखना चाहिए था। खाली ऑथेंटिकेट होने के लिए इनको एक आ रहा था, यस दिस इज रितेश भाटिया एंड दैट्स इट। तो उनके पास अगर कुछ डेटा सेव्ड है इज ओनली एंड ओनली येस और नो, और अगर खाली इतना ही है तो फिर तो कोई डेंजर ही नहीं है ना डिलीट करने में, कितना टाइम जाएगा। ओके विराग जी, तो मतलब कितनी तह तक जो हमारा डेटा है वो टेलीकॉम कंपनीज के पास है? और यहाँ पर हम सिर्फ टेलीकॉम कंपनीज की ही बात नहीं कर रहे हैं, जहां पर अब आधार जरूरी नहीं है उसमें हमारे बैंक खाते भी शामिल हैं। तो कितने हद तक, कितनी पेनिट्रेशन तक हमारा जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है आधार से रिलेटेड, वो बैंक्स के पास या फिर टेलीकॉम कंपनीज के पास हो सकता है? स्वाति जी, जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं देश का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और वो बिंदु है डेटा प्रोटेक्शन, जिस पर बाकी पैनलिस्ट ने भी बात की है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने प्राइवेसी के जजमेंट में बोला है कि डेटा नए जमाने का तेल है, जिसको सुरक्षित रखना और जिसके मिसयूज को रोकना सरकार का काम है। और उसको इंडिविजुअल प्राइवेसी के छोटे मसले से जोड़ दिया जाता है। बड़ा मुद्दा है देश का डेटा। अब फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियां भी भारत के डेटा को विदेश ले जा रही हैं, जिससे डेमोक्रेसी और इलेक्शंस प्रभावित हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उस पर काम कर रहा है, लेकिन सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। आधार का जो डेटा जो दूसरे लोगों ने, कंपनियों ने लिया है, उसका सबसे बेहतरीन तरीका सिर्फ ये होगा कि यूआईडीआई इन कंपनियों से एक एफिडेविट ले कि सारा डेटा डिलीट हो गया है, और अगर डेटा कहीं पर भी है उस डेटा का यूज या मिसयूज नहीं किया जाएगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार निजी कंपनियों को जवाबदेही नहीं बनाई जाएगी, तब तक इस देश के नागरिकों की प्राइवेसी और देश का नए जमाने का डाटा सुरक्षित नहीं रहेगा। और मुझे उम्मीद नहीं है कि सरकार के इस कार्यकाल के दौरान में डेटा प्रोटेक्शन का कानून लागू हो पाएगा, बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन तुरंत होना चाहिए। तो 15 दिन के अंदर नई पॉलिसी, नया प्लान तैयार करना है और फिर डीलिंक के 6 महीने के अंदर नई केवाईसी भी करनी होगी। प्रभाकर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है या यूआईडीआई से आदमी जाके किसी सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ जाके देखे कि उसने सिर्फ ये वेरीफाई करके ऑथेंटिकेट किया है या उन्हें पूरा डाटा दिया है। अगर यूआईडीआई से सारा डाटा गया है तब तो इसमें हम रियली इतनी गहराई से सोचें। सर्विस प्रोवाइडर को क्या इंटरेस्ट था, जो उनका सेंटर है सर्विस सेंटर, उसने सिंपली वेरीफाई करना है। हाँ, अब जो भी डाटा गया वो सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ गया ना, तो सर्विस प्रोवाइडर के सॉफ्टवेयर में क्या प्रोविजन था? क्या वो सारा डाटा डाउनलोड कर रहा था? क्या उनके पास इतनी कैपेसिटी थी? क्या किया है उन्होंने? अगर नहीं किया, सिर्फ ऑथेंटिकेशन में छोड़ दिया है, तो हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए एक चीज जरूरी है कि यूआईडीएआई से या रेगुलेटर से या डीओटी से कोई एक्सपर्ट जाए, या जैसे आप लोग एक्सपर्ट हैं, ये लोग वहां जाके देखें उनके सॉफ्टवेयर में क्या था, क्या उनके रिकॉर्ड में जा रहा था। जैसे रितेश जी ने कहा, अगर सिर्फ यही जा रहा था कि ऑथेंटिकेटेड यस और नो, तब हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनको यस और नो का जो है, जैसे बता रहे हैं कि अपना एक फाइल निकाल लेंगे कि इनका डाटा यस और नो है, और उसको एक कमांड से डिलीट हो जाएगा। और उनके स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं बैकअप के, फर्स्ट बैकअप कहाँ है, लाइव बैकअप कहाँ है, तो ये थोड़ा टेक्निकल, मतलब जो जिस टेक्निकलिटीज को यूआईडीआई को करना पड़ेगा और उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। बट विराग जी, मैं एज ए कंज्यूमर आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप कंज्यूमर के मामलों पे भी काफी बढ़ चढ़कर बोलते हैं। मतलब मैं एज ए कंज्यूमर अगर मानिए 15 दिन के बाद या कुछ समय के बाद जानना चाहती हूँ कि मेरा डेटा किस हद तक मेरे सर्विस प्रोवाइडर के पास है, मेरे पास कोई क्या जरिया हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि व्यक्तिगत उपभोक्ता इस मामले में कुछ कर सकता है। व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के 2 पक्ष हैं। पहला, जिन्होंने अभी तक आधार से अपना ई वेरिफिकेशन नहीं कराया, अब उनको वेरिफिकेशन के लिए नई व्यवस्था है जो यूआईडीआई को बतानी पड़ेगी। जिन लोगों ने आधार से वेरिफिकेशन करा लिया है, वो चाहे मोबाइल कंपनियां हैं या कहीं और पर हों, उनका डेटा कैसे डिलीट हो, इस बारे में सामूहिक तौर पर यूआईडीआई की जिम्मेदारी है, जिससे कि जो व्यक्तिगत उपभोक्ता हैं वो बेवजह परेशान नहीं हों। और कहीं ऐसा तो नहीं होगा सर कि नया कनेक्शन आधार के बिना, जिनको नया कनेक्शन लेना है, क्योंकि अभी तो ये मिडवे प्रोसेस में है, मतलब एक ट्रांजिट स्टेट में है, नया कनेक्शन लेने में अब कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होना चाहिए नए कनेक्शन लेने में, अनलेस आधार के बारे में कोई रिव्यू ऑर्डर पास हो सुप्रीम कोर्ट से या कुछ और भी चीजें हों। अब नए कनेक्शन में आधार से वेरिफिकेशन नहीं किया जा सकता है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। और सरकार को लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए, इनकन्वीनियंस को दूर करने के लिए तुरंत बजाय टेलीकॉम कंपनियों से मैकेनिज्म पूछने के सरकार को मैकेनिज्म स्टेब्लिश करना चाहिए। सरकार को एक सुपीरियर पोजीशन पर रहना चाहिए और निजी कंपनियों पर इस व्यवस्था को नहीं छोड़ना चाहिए। एब्सोल्युटली। और प्रभाकर से मेरे पास समय बहुत कम है, तो इस दौरान जब नियम नहीं बने हैं तो वेरिफिकेशन का तरीका होगा क्या, क्योंकि अभी तो इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ, तो जो भी वेरिफिकेशन प्रोसेस, इसमें एक चीज बहुत क्लियर सर्विस प्रोवाइडर्स को करनी होगी कि वो जैसे आधार से लिंक करके एकदम जो सिम कार्ड एनर्जाइज करके दे देते वो प्रोसेस स्टॉप करनी होगी। यस। और जो पहला प्रोसीजर था जिसमें हमने अलग अलग दे रखे थे कि वो इलेक्शन कार्ड दे, पैन कार्ड दे, एड्रेस का प्रूफ दे, ये सब चीजें जो हैं बिल्कुल ये लेके और पहले उनको अनएनर्जाइज सिम कार्ड देना होगा। ओके। और वो बहुत जरूरी है क्योंकि पीछे देखा गया जब हम टीआरए में वेरीफाई किया गया कि वो एक ही नाम से 4 कनेक्शन दिए, सिर्फ फोटोग्राफ चेंज कर दिया है। अब ये तो है कि हमारा कल्चर हो गया कि हम जो कस्टमर है लेने के लिए जो सेंटर खोल रखा है वो सब बेईमानी करता है। अब उसको तो इस समस्या को कैसे दूर किया जाएगा? और आधार जिस बेसिस पर, जिस आधार पर लाया गया था वो तो अब हटा दिया गया, तो अब एज अ ग्राहक आपको समझना जरूरी है कि मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए नया आपको आधार की जरूरत अब नहीं है। ये बात जरूर ध्यान में रखेगा। और कोई अगर मोबाइल कंपनी आपसे मांगती है कि आधार नंबर दिखाइए, तो ये असंवैधानिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें टोटली बड़ा फैसला सुना दिया है। लेकिन हाँ, नया केवाईसी प्रोसेस क्या होगा इस पर थोड़ी देर में पूरी क्लैरिफिकेशन जरूर आएगी। आर एन प्रभाकर सर, विराग गुप्ता जी और साथ ही हमारे साथ हमारे जो एक और सहयोगी रितेश भाटिया पैनलिस्ट जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए।